हाय एंड वेलकम टू दी एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोर्स। मैं हूं फाद हुसैन। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर या किसी भी यूआई इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर के अंदर अलर्ट बॉक्स या कस्टम अलर्ट बॉक्स बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि हम किसी भी एक बेसिक एप्लीकेशंस को या अपनी एक्टिविटी को यूज़ करते हुए एंड्रॉयड के अंदर अलर्ट बॉक्स को कैसे अपेयर करवा सकते हैं और उसके अंदर मौजूद उसके बिल्ट इन मैथड्स और इंटरफेस को यूज़ करते हुए हम उसमें मौजूद बटन्स को किस तरह से इनेबल कर सकते हैं यूज़र के लिए। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फ़हाद हुसैन CS से यूट्यूब पर सर्च करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर पहुँच सकते हैं। उसके बाद आप इस पर क्लिक करके इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और यहाँ पर वो तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट प्लेलिस्ट के डिसिप्लिन के साथ मौजूद हैं आप विद ईज़ के साथ इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल होता है वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है। आप फ़हाद हुसैन CS से गूगल पर सर्च करके मेरे ब्लॉग पर पहुंच सकते हैं और यहाँ पर आने के बाद वो तमाम कोड जो कि यहाँ पर मौजूद है विद ईज़ आप डाउनलोड करके उसे यूज़ कर पाएंगे। लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें सीखने को मिलती रहे। लिहाजा सबसे पहले बेसिक थ्योरेटिकली बात करें तो एंड्रॉयड अलर्ट डायलॉग कैन बी यूज टू डिस्प्ले द डायलॉग मैसेज विथ यस नो एंड कैंसिल बटन। यानी एक ऐसा डायलॉग बॉक्स जिसके अंदर यस नो और कैंसिल का बटन मौजूद हो, ये एंड्रॉयड के अंदर अलर्ट डायलॉग बॉक्स कहलाता है। इट कैन बी यूज टू इंटरप्ट एंड आस्क द यूज़र अबाउट हीज हर चॉइसेस टू कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू। यानी जब ये डायलॉग बॉक्स यूज़र के सामने आएगा तो वो उसको इंसिस्ट करेगा कि या इंटरप्ट करेगा उसके प्रोसेस को कि आप क्या चाहते हो, इट्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर डिसकंटिन्यू करना चाहते हो इस ऑप्शन को। एंड्रॉयड अलर्ट डायलॉग इज कंपोज्ड ऑफ 3 रीजन: टाइटल, कंटेंट एरिया एंड एक्शन बटन। Also, Android Alert Dialog is the subclass of the Dialog classes। यानी बेसिक कंपोनेंट इसके 3 हैं: टाइटल, कंटेंट एरिया और एक्शन बटन्स। और साथ ही साथ मैं एडिशनली बात करूँ तो हम एक इमेज को भी कंपोज करते हैं उसके अंदर, जो हम करके देखेंगे। वाज़ेह है कि ये जो अलर्ट डायलॉग है वो सब क्लास है डायलॉग क्लास का। साथ ही साथ जो कि प्रोफेशनली एंड्रॉयड की साइड है जिसमें मैं अक्सर डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बात करता हूँ, developer.android.com। यहाँ पर आने के बाद अलर्ट डायलॉग्स मैंने ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर भी आकर आप ब्रीफली एंड मैं समझता हूँ तफसील के साथ चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसके अपने बिल्टन कितने इंटरफेस हैं और किस लिए इस्तेमाल होते हैं। अलर्ट डायलॉग बिल्डर का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ताकि इंटरफेस को क्रिएट कर सकें। जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो बात समझ में आएगी। तो उसके हवाले से भी आप developer.android.com पर आकर ये तमाम चीज़ें समझ सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट पैरामीटर्स या इंटरफेस क्या हैं और वो क्या किरदार अदा करते हैं। लिहाजा आप चलते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो मैंने एक एक्टिविटी ऐड करवाई है अलर्ट _फहाद के नाम से और उसके बाद इसको मैंने रिलेटिव यूआई कर दिया है और साथ ही साथ ग्रेविटी मैंने सेंटर रखी है ताकि जो भी चीज़ बनाऊँ वो सेंटर में अलाइन हो सके। बिल्कुल सिंपल यूआई बनाने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और एक बटन बना लेता हूँ, पुश बटन। और इस रैप कंटेंट किया हमने, टेक्स्ट इस पर लिख दिया मैंने अलर्ट _फहाद हुसैन CS, ठीक है। और साथ ही साथ हमने सेल्फ क्लोजिंग से क्लोज करके बैकग्राउंड, फोरग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर भी वगैरह सारी चीज़ें देते हैं। तो 40 dp मैंने इसका साइज़ रखा और उसके बाद हम बैकग्राउंड कलर देते हैं, तो कलर एसेंट एंड सिमिलरली टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर मैंने यहाँ लिखा है तो इसको मुझे टेक्स्ट करना होगा और यहाँ पर मुझे टेक्स्ट बताना होगा ओनली। तो इसके लिए मैंने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट ऊपर आ चुका है तो कलर की जगह हमने इसे प्राइमरी कर दिया, दैट्स इट। और साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि पूरी आ जाए। और इस तरह से यूआई हमारी रेडी हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि ये हमारा बटन यूआई है जिस पे क्लिक करने पर हम अपने कोडिंग के थ्रू अलर्ट डायलॉग बॉक्स को अपेयर करवाना चाहते हैं। लिहाजा बैकएंड पे चलेंगे अलर्ट फहाद के नाम से जो फाइल है और यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना होगा, अब एक क्लिक इवेंट बनाना होगा ताकि हम उस पर कोड करके बता सकें। लिहाजा इस बटन पर मैं एक ऑन क्लिक बटन इवेंट क्रिएट कर लेता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ अलर्ट BTN। साथ ही साथ एक ID भी दे देते हैं, तो मैंने ID दे दी बटन। अब हम इस क्लिक इवेंट पे चलते हैं और यहाँ पर आने के बाद मैंने इसका एक क्लिक इवेंट बना दिया, दैट्स इट। बॉडी पर आएंगे और यहाँ से काम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने अलर्ट डायलॉग बॉक्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मैंने अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर का इस्तेमाल करना है जो कि इंटरफेस है और मैंने इसका नाम रख दिया अलर्ट DB ऑब्जेक्ट का और उसके बाद न्यू अलर्ट डायलॉग बॉक्स डॉट बिल्डर दिस, जो कि करंट क्लास को शो करता है।
उसके बाद हम नीचे आएंगे और उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को कॉल करेंगे, सेट टाइटल, सेट आइकन्स, ये तमाम इमेजेस दिखा सकते हैं हम इसमें। तो मैंने कहा अलर्ट db डॉट सेट टाइटल, तो जो टाइटल तुम इसमें सेट करना चाहते हो जब ये शो हो, तो मैंने कहा कन्फर्म और एग्जिट, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से आप अलर्ट db से सेट आइकन कर सकते हैं, यानी कोई इमेज लगाना चाहते हो वो कर सकते हो। मैंने एक फ्लैग की इमेज सेट की हुई है, आप कोई भी इमेज लाकर लगा सकते हो जो कि ड्रॉएबल के अंदर होती है। तो डी के नाम से वो इमेज है, वो मैंने सेट कर लिया। उसके बाद हम सेट मैसेज यूज़ करेंगे, तो मैंने कहा अलर्ट डायलॉग्स डॉट सेट मैसेज, मैसेज पे जो लिखना चाहते हो, तो मैंने कहा जिस तरह से हम कन्फर्म बॉक्स में लिखते हैं आर यू श्योर टू कंटिन्यू, ठीक है, और एग्जिट। एंड फाइनली अलर्ट पर हम सेट करेंगे कि क्या हम कैंसिलेबल उसको रखना चाहते हैं, यानी जब मैं क्लिक करूं तो वो कैंसिल हो जाए। तो उस चीज़ को अगर आप चाहते हो तो ट्रू भी कर सकते हो। मैं इस वक्त अपने लिए फॉल्स कर रहा हूं क्योंकि मैं कैंसिलेबल को नहीं रखना चाहता। तो ये तो बेसिक पैरामीटर अलर्ट डायलॉग बिल्डर के इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए हो गए। अब मुझे वो तमाम बटन्स जो मुझे जो हमने डेफिनेशन पे देखा, यस नो और कैंसिल के जो बटन्स आएंगे अलर्ट डायलॉग्स पे, उस पर टेक्स्ट शो करवाना है कि जब यूज़र नो पे क्लिक करे तो क्या होना चाहिए, यस पे क्लिक करे तो क्या होना चाहिए, और कैंसिल पे क्लिक करे तो क्या होना चाहिए। इसके लिए हम जिस तरह से क्लिक लिसनर बनाते हैं इसी तरह से अलर्ट डायलॉग के लिए क्लिक लिसनर क्रिएट करेंगे। तो मैंने कहा अलर्ट db डॉट सेट पॉजिटिव बटन, यानी जो पॉजिटिव बटन है इसका मतलब है यस जो टेक्स्ट है, उस पर यूज़र जब क्लिक करे तो क्या होना चाहिए। मैंने कहा न्यू डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ये मेथड को जैसे आप कॉल करेंगे तो इसका एक क्लिक इवेंट बन जाएगा जैसे आप देख रहे हो, और यहाँ पर टर्मिनेट कर दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप यस वाले बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होना चाहिए वो तुम यहाँ बताओगे। तो मैंने कहा भाई जैसे ही यस पे क्लिक करें ना वो चीज़ ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए, यानी हमारी ऐप एंड हो जाए। तो इसके लिए इसका बिल्टन मैथड है फिनिश, वो मैं कॉल कर दूंगा, फिर इससे बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद जिस तरह से अलर्ट सेट पॉजिटिव किया आपने, आप इस पूरे मैथड को डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लो, और जहाँ पर सेट पॉजिटिव लिखा हुआ है वहाँ पर आप सेट नेगेटिव कॉल कर लेंगे, दैट्स इट। तो नेगेटिव में हम यहाँ पे लिखेंगे नो, बाकी उसका क्लिक इवेंट बिल्कुल वैसे ही होगा। मैं टोस्ट के ज़रिए से यहाँ पर रिजल्ट दिखा दूंगा कि जब नो पे क्लिक करो तो टोस्ट के ज़रिए से एक आउटपुट आ जाए कि भाई आपने नो के बटन पे क्लिक किया है। तो मैंने कहा टोस्ट डॉट मेक टेस्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा, और मैंने कह दिया क्लिक्ड ऑन नो बटन, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद हम बताएंगे कि हम किस टोस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा लॉन्ग को मैं इस्तेमाल करूँगा, और उसके बाद हमने इसको शो करवा दिया, दैट्स इट। अब जिस तरह से आपने यस और नो के लिए काम कर लिया, उसी तरह कैंसिल के लिए काम करोगे। आप चाहो तो डायरेक्टली नीचे कॉल कर सकते हो, मैंने कॉल करने के बजाय इसे कॉपी कर लिया क्योंकि जो चेंजेस करनी होगी मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। तो जहाँ पर सेट नेगेटिव लिखा हुआ है यहाँ पर आप मुझे न्यूट्रल कॉल करना है। तो सेट, ये आप देख रहे हो न्यूट्रल बटन है, न्यूट्रल बटन का मतलब क्या है, कैंसिल, ठीक है। कैंसिल में जो कुछ करना चाहते हो वो तुम यहाँ बताओगे। तो मैंने लिखा कैंसिल बटन, बाकी इसके जो डायलॉग इंटरफेस हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जिस तरह के बाकी के। और क्लिक इवेंट पे जहाँ लिखा हुआ है क्लिक ऑन नो बटन, वहाँ पे मैं लिख दूंगा कैंसिल बटन, दैट्स इट। तो सबसे पहले हमने अलर्ट डायलॉग बॉक्स के बेसिक पैरामीटर अपने इंटरफेस के बताए, उसके बाद जो यस नो और कैंसिल के बटन है उसमें यूज़ करते हुए डायलॉग इंटरफेस को सेट न्यूट्रल पॉजिटिव और नेगेटिव बटन के ज़रिए से बता दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फाइनली इसको शो करवाना है, यानी जो डायलॉग बॉक्स आपने बनाया उसे शो करवाना है। इसके लिए मैंने कहा कि अलर्ट डायलॉग, और इसका नाम मैंने रख दिया अलर्ट ऑनली। इसके बाद जो हमने अभी तमाम काम किया अलर्ट डीबी पर, मैं इस अलर्ट डीबी को कॉल करूँगा यहाँ पर और इसको क्रिएट करूँगा। तो डॉट लिखने के बाद मैंने इसे क्रिएट कर लिया, और अब जो अलर्ट के नाम से मैंने अलर्ट डायलॉग का वो बनाया है ऑब्जेक्ट, क्योंकि उससे पहले मैंने अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर के ज़रिए से क्या किया था, इंटरफेस क्रिएट किया था। अब मैं अलर्ट डायलॉग्स का ऑब्जेक्ट बनाकर उसमें इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसे शो करवा रहा हूँ। तो मैंने कहा अलर्ट डॉट शो, दैट्स इट, एवरीथिंग इज़ ओके हेयर। उसके बाद मैं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल पे जाके चेक करूँगा कि क्या मेरा इंटेंट फ़िल्टर मेरे उसी एक्टिविटी पे मौजूद है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। प्रोग्राम को रन करेंगे एंड लेट्स सी, एंड हेयर इट इज़, आपका फर्स्ट बटन लिखा आ रहा है अलर्ट अंडरस्कोर फाद हुसैन CS। मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करते ही आप देख रहे हो वो इमेज यहाँ पर जो फ्लैग की मैंने ली हुई थी डी के नाम से वो आ रहा है, कन्फर्म ऑफ एग्जिट
अगर मैं आपको कोड से समझाऊँ बिल्कुल जिस तरह से हमने स्टार्टिंग से काम किया है, तो कन्फर्म और एग्जिस्ट टाइटल पर है, सेट मैसेज पे लिखा आर यू श्योर टू कंटिन्यू नीचे, और उसके बाद उसके नीचे 3 बटन्स हैं, यस, नो और कैंसिल। तो न्यू पर अगर मैं यस पे क्लिक करूँगा तो फिनिश हो जाएगा, ये सबसे आखिर में करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम नो पर। नो पे लिखा हुआ है क्लिक ऑन नो बटन, तो मैंने नो पे क्लिक किया, ये चीज़ गई और यहाँ पर ये चीज़ अपेयर हो गई, विच मीन अलर्ट। दोबारा गया, क्लिक किया, कैंसिल पे क्लिक किया तो कैंसिल पे लिखा आ गया क्लिक ऑन कैंसिल बटन। दोबारा इस पर क्लिक किया और अब मैं फाइनली चलता हूँ यस पर, और हमारा जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जानी चाहिए। जैसे मैंने क्लिक किया आप देख रहे हैं कि हमारी एप्लीकेशन कैंसिल हो गई। तो इस तरह से हमने बेसिक डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से देखा कि अलर्ट डायलॉग्स क्या है, किस तरह से उसके बेसिक पैरामीटर को यूज़ करते हुए हम उसमें 3 बटन क्रिएट कर सकते हैं, यस, नो और कैंसिल। और यस, नो और कैंसिल के अंदर जो काम आप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट बताना चाहते हो वो आप यहाँ करोगे। ज़रूरी नहीं है टोस्ट के ज़रिए से करो, आप किसी दूसरे पेज पर इंटरचेंज करवाना चाहते हो, उसको लेके जाना चाहते हो, कोई एक्टिविटी शो करवाना चाहते हो, सो ऑन जो भी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप यहाँ पर काम करेंगे जो आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, और आप अपने एप्लीकेशन को मजीद इंटरैक्टिव अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट बना सकते हैं। तो होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी कि अलर्ट डायलॉग बॉक्स क्या है, किस तरह से उसके बेसिक पैरामीटर बिल्डर हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। तमाम कोड जितनी चीज़ें कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है वो मेरे ब्लॉग fahadhusaincsblogspot.com पे मौजूद है, जहाँ से आप फ्रीली इन तमाम चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।